दोस्तों, उनकोस मीडिया के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही, हम खबरों का विश्लेषण करते हैं ताकि आपको जीएस और जीके संबंधित जानकारी मिलती रहे। बात शुरू करूं इसके पहले अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, घंटी बजा दें ताकि अगले सत्र से जो भी अच्छी बातें मिले वो आप तक पहुंच जाए। चलिए हम आगे बात करते हैं कि आखिर अचानक इस G20 के महत्व की बात क्यों शुरू हो गई। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 दिसंबर सन 2022 से भारत इसकी मेजबानी करेगा अर्थात भारत से ही इसका नियंत्रण होगा। इसमें आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसके लोगो और इसके वेबसाइट का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि जब भी कोई देश इसकी अध्यक्षता करता है तो उसकी वेबसाइट और लोगो वह देश अपने अनुसार बनाता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसका जो लोगो होगा, वीडियो बनने तक अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसका जो लोगो होगा उसमें एक नमस्ते का चिन्ह होगा और भारत लिखा होगा। चलिए उसको देखते हैं लॉन्च करते हुए। इसके बारे में और बाकी अगर हम बात करें तो ये जो G20 है, G मतलब ग्लोबल 20, 20 देश मिलकर के इसके सदस्य हैं और इसमें 19 देश हैं और 20वां यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा शामिल है। एक संघ है इसलिए उसे एक माना गया है और ये 20 है। इसकी स्थापना हुई थी ये 26 सितंबर 1999 में और इसके जो फाउंडर थे, इसको बनाने वाले थे ये G7 मतलब उस समय ग्लोबल 7 देशों का जो यूनियन था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह है ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करना, उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पूरा विश्व आजकल वित्तीय उतार चढ़ाव से चल रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी अर्थात स्थिरता के लिए, और उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर बात करने के लिए, और फिर अगला है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अर्थात जो वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है उसके शमन या फिर उसके सुधार की बात करने के लिए। अभी फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जोको विडोडो साहब इंडोनेशिया के हैं। इसकी स्थापना हालांकि बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई है वह हुई है 14-15 नवंबर सन 2008 में। इसके मेजबान थे यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका और यह हुआ था वाशिंगटन DC में, और जॉर्ज बुश साहब जो थे इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। इसके बाद 16वीं बैठक हुई थी 30 और 31 अक्टूबर। अमूमन आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर महीने में ही इसकी बैठकें आयोजित होती है और सन 2021 में हुई थी। यह हुई थी इटली के रोम शहर में और मैरियो ग्राही आप कह सकते हैं वो अध्यक्ष थे। 17वीं बैठक होने जा रही है बाली में 15 से 16 नवंबर इसी वर्ष होने जा रही है। बाली अर्थात इंडोनेशिया में होगी और उसके अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूं। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, 85% इसमें ग्लोबल GDP के बारे में बात होती है या इसमें 85% वैश्विक जो GDP है उस पर होगा और 75% विश्व के ट्रेड की बात रहती है और पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या इसमें समाहित है, मतलब इतने लोगों को लेकर के यह बात चलती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें शामिल देश कौन कौन हैं। अगर इसमें शामिल देशों की बात करें तो देखिए इसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रसिया अर्थात रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन शामिल है इसमें। भारत में इसकी अध्यक्षता आने से क्या होगा कि विश्व के कई जगह से लोग आएंगे। विचार यह है कि इसकी कम से कम 200 बैठकें आयोजित की जाए और भारत में 36 जगहों पे 36 शहरों में इसकी बैठक आयोजित होगी। अब आप सोच लीजिए, जिस जगह बैठकें आयोजित होगी पूरे विश्व समुदाय अगर आते हैं तो व्यापार बढ़ेगा, ऑब्वियसली व्यापार बढ़ेगा और हमारे बारे में लोग जानेंगे। अभी यह भी तय किया गया है कि भारत के हर राज्य के प्रमुख शहर, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर इसका लोगो लगाया जाएगा, इसकी थीम लगाई जाएगी। एक तरह से पूरी तरह से प्रचार होगा और भारत को मेजबानी अगर मिल रही तो अपने आप में बड़े गर्व की बात है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके प्रमुख होते हैं, चेयरमैन होते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में कोप के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले COP
कोप 27 27वीं बैठक है और वो हो रहा है पर्यावरण के बारे में। उस पर हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और अधिक जानकारी मिलने जा रही है।